एक भाई अपनी बहन की रक्षा की कसम खाता है। लेकिन आज की कहानी में एक भाई ने अपनी बहन के सुहाग को चाकू से छलनी कर दिया था। ये बहन जिसका नाम पल्लवी था, ये बहन जिसका नाम कभी सैयद अशरीन फातिमा सुल्ताना था। इन दो नामों के बीच के फ़र्क ने, इन दो नामों के धार्मिक कट्टरता के फ़र्क ने एक मासूम नागराजू की जान ले ली थी। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप कुंवर टाइम्स देख रहे हैं। मेरा नाम कुंवर ताबिश है। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की सच्ची घटना तेलंगाना प्रदेश के एक ज़िला है जिसका नाम है रंगारेड्डी। रंगारेड्डी ज़िले में एक गांव है। गांव का नाम मर्डाडीपल्ली है। मर्डाडीपल्ली गांव की सच्ची घटना है। मर्डाडीपल्ली गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम है नागराजू। नागराजू 10वीं कक्षा में पढ़ता है। पढ़ाई में अच्छा होता है, धीरे धीरे अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करता है और शहर के एक प्रसिद्ध शोरूम में सेल्समैन के तौर पर काम पर लग जाता है। जॉब अच्छी होती है, ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। लेकिन इसी पढ़ाई के दौरान इसके साथ इसकी एक दोस्त होती है। दोस्त जिसका नाम था सैयद अशरीन फातिमा सुल्ताना। दरअसल ये मर्डाडीपल्ली गांव के पास ही रहने वाली एक लड़की थी और इसके साथ 10वीं कक्षा से पढ़ रही थी। और ये लड़का, यानी ये दोनों लड़का लड़की आपस में दोस्त थे। दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती है, प्यार में बदलती है, प्यार परवान चढ़ता है और शादी का फैसला कर लेते हैं दोनों। लड़के की उम्र 2022 में 25 साल हो चुकी थी और लड़की की उम्र 23 साल हो चुकी थी। दोनों अब शादी का फैसला करते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, धर्म बहुत अलग था, समुदाय अलग था, इसलिए दोनों की शादियों में रुकावट आना तय थी। जिसके बाद अशरीन के घरवाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। नागराजू इस शादी को हर कीमत पर करना चाहता था क्योंकि वो लड़की से प्यार करता था। दोनों एक दूसरे के घरवालों को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घरवालों की सख्त मनाही के बाद दोनों एक कदम उठाते हैं। जनवरी 2022 में दोनों घर से निकल जाते हैं और शहर के ही एक पुराने आर्य समाज मंदिर में जाकर नागराजू इस लड़की अशरीन से शादी कर लेता है। शादी के बाद अशरीन का नाम हो जाता है पल्लवी और शादी के बाद दोनों विशाखापट्टनम निकल जाते हैं क्योंकि अशरीन के घर वालों से और बाकी अन्य समाज से दोनों को खतरा था, जान का भी खतरा था। लेकिन कुछ वक्त बाद, कुछ महीनों बाद, जब दोनों को लगता है कि शायद माहौल ठीक हो चुका होगा, दोनों वापस हैदराबाद आते हैं। हैदराबाद में आकर संगरूर नगर इलाके के एक पांचा अनिल कुमार सोसाइटी में रहने लगते हैं। इस बात की जो जानकारी है इस लड़की के भाई, जिनका नाम मसूद है और दूसरे का नाम मोमीन है, इनको भी लग जाती है। पता चलता है कि दरअसल उनकी बहन अब हैदराबाद में ही रह रही है, तेलंगाना में ही रह रही है और इस सोसाइटी में रह रही है और अब उसका नाम पल्लवी हो चुका है। 4 मई 2022 को नागराजू अपनी पत्नी पल्लवी को बाइक पर बिठाता है और कहीं ले जा रहा होता है। तभी रोड पर, रास्ते पर DHFC ऑफिस के पास कुछ लोग उसकी बाइक रोक लेते हैं। बाइक रोकने के बाद वो नागराजू पर धारदार हथियार से और रॉड से हमला कर देते हैं। नागराजू को चाकू से छलनी कर देते हैं, रॉड से लहूलुहान कर देते हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। नागराजू की मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही ये घटना सामने आती है तो मौके पर पुलिस पहुंच जाती है, शव को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। नागराजू का शव पोस्टमार्टम के लिए चला जाता है। पल्लवी को चुप कराने के बाद पल्लवी से पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या है। पल्लवी बताती है कि जिन लोगों ने नागराजू की हत्या की है, उस पर हमला किया है, वो कोई और नहीं, उसके घर वाले हैं, उसके भाई हैं और उसके रिश्तेदार हैं। दरअसल उन्होंने पल्लवी पर भी उसी दौरान हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ ने पल्लवी को बचा लिया। लेकिन उसके बाद भी पल्लवी जख्मी हुई थी। पल्लवी ने बताया कि कुछ वक्त पहले उन्होंने शादी कर ली थी नागराजू ने और पल्लवी ने। उसका नाम पहले अशरीन था, जिससे उसके घर वाले नाराज़ थे और नाराज़गी में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस मौके ने सिर्फ एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ ही तूल नहीं पकड़ी है। दरअसल ये वाक़या अब राजनीतिक भी बनता जा रहा है। शहर के, स्टेट के कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन किए। इसके बाद कहा कि यदि कोई हिंदू लड़का मरा है तो इसलिए मामला नहीं बढ़ाया जा रहा है। यहीं किसी मुस्लिम की हत्या हो जाती तो अब तक सो कॉल्ड सेकुलर लोग सड़कों पर उतर आते। मोमिन और मसूद ने सिर्फ इसलिए मार दिया उस व्यक्ति को, नागराजू को, कि वो एक लड़की से, दूसरे समुदाय की लड़की से प्यार करता था। कई नेताओं ने, विधायकों ने तत्काल जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। ये घटना अब हैदराबाद में, संगरूर नगर में काफ़ी चर्चित हो चुकी है।
दरअसल एक दंपत्ति जो सिर्फ आपस में प्यार करते थे, जो साथ ज़िंदगी बिताना चाहते थे, उनको मौत की सज़ा मिली है और एक घायल हो चुकी है। कोई भी घटना हो, कोई भी वजह हो, आप किसी भी चीज़ से, अपने किसी घरवाले से यदि नाराज़ हैं तो फ़र्ज़ बनता है कि देश में कानून है, कानून का सहारा लिया जाए। आप कानून का सहारा ले सकते हैं, अपने घरवालों को समझा सकते हैं, मना सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेना किसी भी समस्या का हल नहीं है। अब इसमें सिर्फ एक ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है, कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं, सिर्फ एक ज़िद के कारण, एक ऑनर किलिंग के कारण, अपने आप को किसी और से ऊंचा समझने के कारण, या अपने आप को सबसे अलग समझने के कारण। और ये उन लोगों के लिए भी है, मसूद और मोमिन जैसे लोगों के लिए, जो कुछ ऐसे लोग गुनाह करके, क्राइम करके पूरे के पूरे एक समुदाय विशेष को बदनाम करते हैं। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जिससे कि कानून का सहारा ले आज के बाद कोई भी जिसके साथ ऐसी कोई भी घटना हो या उसके साथ कुछ ऐसा हो जो उसके लिए नागवारा है। आपको इस घटना का उद्देश्य था, इस घटना को आपको सुनाने का, सिर्फ क्राइम से, अपराधों से अवगत कराना। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।